स्वागत है आपका आज की अगली ऑर्गेनिक क्लास। लास्ट क्लास में हमने बहुत मज़ेदार रीजेंट्स किए थे, PCl5 और लूकास रीजेंट। नाम तो सुना ही होगा, लूकास रीजेंट। टर्बिडिटी, टाइम याद आया, इमीडिएट किस में आता था? इमीडिएट 3 डिग्री एल्कोहल। और क्या था अगला? 5 to 7 मिनट्स 2 डिग्री एल्कोहल। चलिए पहले एक काम करते हैं, कॉपी का होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है? वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉपी होमवर्क, ठीक है? कॉपी का होमवर्क डिस्कस करेंगे पहले। तो मुझे याद है PCl5 के क्वेश्चंस थे होमवर्क। तो PCl5 में हमने बहुत सारे कर लिए थे। 12 का आंसर अगर आप करेंगे तो ये आएगा। PCl5 वाले होमवर्क्स चल रहे हैं, PCl5 वाले। तो 12 का आंसर आपका ये आ जाएगा। सक्सिनिल डाइक्लोराइड आप देख सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल है तो PCl5 से बेंजाइल क्लोराइड आ जाएगा। 14th हमने क्लास में कर लिया था, सल्फर वाला था। 15th, 16th, 17th मजेदार है। 15th, 16th, 17th मजेदार है। वाई दे आर इंटरेस्टिंग? बिकॉज they are involving stereochemistry। क्लियर? तो मैं एक क्वेश्चन कोई कर देता हूँ, लाइक आई एम गोइंग टू सॉल्व 15th, फिर 16th, 17th आप उसके तरीके से ही कर लेना। तो फॉर 14th में क्या है? 14th हम कर चुके हैं, ओके। 15th, लुक एट 15th। तो 15th की मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ आपको। PCl5 can be written as PCl4 plus and PCl6 minus, as all we know. Now your compound reactant is this one, it's a meso, clear? So ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता हुआ, पहले इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो बनने वाली चीज़ को देखेंगे जरा क्या हो जाएगा। बनने वाली चीज़ हो जाएगी O, ये मिथाइल PClCl and plus at oxygen. Now you can see that it's still meso. Okay, so this center you can find it that this center is R and this is S. Okay, so अब आप बताइए इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, NCC हो गया, NCC. Now PCl6 minus can attack from either of the side. It has equal probability of attack. यहाँ अटैक होगा ये खुल जाएगा, एंड सिमिलरली इधर अटैक होगा ये खुल जाएगा। तो मैं 1/1 50% चांसेस हैं, तो मैं बना देता हूँ। एंड हु विल अटैक इन PCl6 माइनस? Cl माइनस। PCl6 माइनस है, Cl माइनस अटैक करेगा। लुक एट, इस कार्बन पे कौन आएगा? Cl आएगा, क्योंकि इसने अटैक किया है। ये ओपन हो जाएगा इधर से एंड इट वुड हैव OPCl Cl। लुक एट, एंड नाउ ये मिथाइल जो बाहर की तरफ है, ये डाउन साइड बाहर की तरफ रहेगा। ऐसे अटैक होगा तो ये वाली चीज़ ऐसे रहेगी, बट रहेगी बाहर, एंड ये ऐसा रहेगा। क्लियर? तो ये आपकी जो चीज़ है ये राइट अटैक से बनी हुई है। एंड व्हाट वुड हैपन व्हेन ये अटैक होगा, आप देख सकते हैं। तो इसकी मिरर इमेज आएगी, आप वहाँ से देखिए। इट वुड बी लाइक Cl एंड इधर आएगा OPCl and it's methyl. Clearly observe, you can clearly observe कि ये mirror images आएंगे, racemic mixture होगा। Now the interesting point is, look at, ये अभी भी लीविंग ग्रुप है। This segment is still लीविंग ग्रुप, ये अभी भी लीविंग ग्रुप है। एंड इस कार्बन पर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इन द सेम सेंस इस कार्बन पर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एंड वी हैव ए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, हमारे पास इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। एंड ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, और ये देखिए आपके POCl3 को निकाल देगा। ये से O माइनस ऊपर माइनस आएगा, वो Cl को हटा देगा। तो आपको क्या मिला ये देखना बहुत जरूरी है। दोनों से सेम चीज मिलेगी। You would get a non-classical cation. ध्यान से देख सकते हो आप। Non-classical cation NCC. Okay, at which PCl6 minus would attack.
PCl6 माइनस अटैक करेगा। पहले भी इस टाइप की चीज हम कर चुके हैं, ठीक है। PCl6 माइनस अटैक करेगा। नाउ यू कैन ऑब्जर्व Cl माइनस अटैक करेगा एंड अगेन अगर मैं आपको बताऊं 1 2 3 इट्स R, दिस सेंटर इज R एंड दिस इज S। सो दोनों जगह अटैक होगा, ये यहाँ भी अटैक करेगा, इससे ओपन करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इससे ओपन करेगा। सो यूड गेट व्हाट, मैं आंसर बना दे रहा हूँ कि अगर ये Cl यहाँ अटैक करता है, PCl6 माइनस अगर नीचे अटैक करता है यहाँ पे, तो ये Cl ऊपर आ जाएगा, ये मिथाइल यहाँ होगा, ये मिथाइल यहाँ होगा, प्लस अगर ये Cl इधर अटैक करता, ठीक है, तो इन दैट केस आपको क्या मिलता, ये मिलता। So you can easily find it that this is final answer, this is final answer and अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो you can write this answer in Fisher। Fisher में आप लिख सकते हैं मिथाइल, it would be HCl ClH मिथाइल प्लस मिरर इमेज, 3O आएगा, 3O। कैसे लगा कि 3O आएगा, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, so this question can be considered as addition of Cl2 on a cis alkene, addition of Cl2 on a cis alkene, क्योंकि जब cis alkene पे Cl2 ऐड करोगे यही NCC बनेगा और फिर जब ये ओपन होगा Cl माइनस से तो cis प्लस एंटी एंड ऑल वी नो कि 3O आंसर होता है। सो इसका आंसर आ चुका है, आई थिंक आप सबको दिख रहा है, इट्स अ क्लियर कट 3O प्लस मिरर इमेज, ये रेसमिक मिक्सचर होगी, ये क्या होगा, ये रेसमिक मिक्सचर होगा, आप देख सकते हैं। So now you can easily relate with the next one. Look at 16th question. Look at 16th question. Okay. 16th इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 16th में ये है एंड डेफिनेटली अगर आप PCl5 डालेंगे तो यहाँ आपका आंसर मीजो आ जाएगा, MEHCl HCl मिथाइल, ये इसका आंसर है। ऐसे ही करो, बिल्कुल ऐसे ही करो, बिल्कुल ऐसे ही करो, बिल्कुल ऐसे ही करोगे ना आप तो यू वुड गेट एट लास्ट कि मीजो आंसर आएगा। इसका 3O आया है तो डेफिनेटली इसका एराइथ्रो आएगा, क्लियर। ये एल्कीन ट्रांस थी एंड इन सिमिलरली 17th का मैं आंसर लिखूं अगर 17th, ना यू कैन अगेन सी कि ये सिस वाला सेगमेंट लग रहा है और सिस वाले का आंसर आपको पता है क्या आता है, 3O। तो ये और इसकी मिरर इमेज आएगी, ये इसका आंसर है। ये आपकी कॉपी के क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। चलिए 17th 18th इज ए वेरी इजी। 18th में दोनों का आंसर सेम आने वाला है, 18th में भी सेम आने वाला है, 19th में भी सेम आने वाला है, क्योंकि PCl3 PCl5 बोथ आर SN2, बोथ आर SN2। सो 18th का आंसर मैं बनाता हूँ। 18th के दो पार्ट थे, तो ऊपर वाले पार्ट का आंसर है Cl, सेम Cl एंड व्हाट वुड बी दैट, MEHET, ये दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है, इन्वर्जन हो जाएगा। 19th में भी सेम आंसर आएगा। ओके, सो मैं ये हटा देता हूँ पहले, ये जो आपके सामने ये मैं पूरा हटा रहा हूँ कंटेंट, ठीक है। आइए बात अगर अगले क्वेश्चन की करें तो सेम है 19th। उसमें क्या करेगा, देखो नीचे वाला सेंटर तो फिक्स रहेगा, नीचे वाला सेंटर मैंने फिक्स दिया हुआ है, वो तो फिक्स रहेगा, बट ऊपर SN2 हो जाएगा, ऊपर SN2 हो जाएगा तो बैक साइड पे लगाएंगे ये H, ये दोनों केस में आएगा, इन बोथ केस, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। 20th में भी सेम आएगा। 20th में रिएक्टेंट सिस है, 20th में रिएक्टेंट सिस है तो उसका प्रोडक्ट ट्रांस आएगा इन बोथ केस। ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है,
यहाँ आ जाएगा अपोजिट आएगा Cl NaOH इन बोथ केसेस। बहुत क्लियर है, SN2 है, सीधा सीधा हमने कर लिया। नाउ टॉकिंग अबाउट PCl5, क्लियर? PCl5 हो चुका है, अब हम बात करेंगे लुकास रीजेंट वाली। लुकास रीजेंट वाले क्वेश्चंस करते हैं। लुकास रीजेंट में पहला क्वेश्चन था कंप्लीट फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट टाइम टेकन टू अपीयर टर्बिडिटी, ये पहला क्वेश्चन था, तो उसे करते हैं। निहायत ही आसान सेगमेंट था वो। अब है लुकास रीजेंट वाले क्वेश्चन। होमवर्क डिस्कस हो रहा है ये। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर बहुत आसान है, OH की जगह Cl आ जाएगा और टर्बिडिटी इमीडिएट मिलेगी। यार ये बहुत आसान था, OH प्रोटोनेट होके वाटर में निकलेगा, कैटायन बनेगा, आराम से कर लेंगे। नाउ लुक एट सेकेंड, वी वुड गेट 2 आंसर्स। रेसमिक मिक्सचर मिलेगा और यहाँ टाइम कितना लगेगा 5 to 7 मिनट। 5 to 7 मिनट। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड हमने क्लास में कर लिया था। फोर्थ में सिंगल आंसर आएगा एंड 5 से 7 मिनट। 2 डिग्री एल्कोहल में 5 से 7 मिनट था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में इमीडिएट आंसर आएगा, आई मीन टर्बिडिटी भी इमीडिएट आएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी। 6 इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। 6 का और 5 का आंसर सेम है, बट टर्बिडिटी 5 से 7 मिनट आएगी। ये जरा ध्यान से देखना। पहला केटायन कितना स्टेबल है, एक्चुअली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम टेकन टू अपीयर टर्बिडिटी। क्लियर? पहला रेडिकल आप देखेंगे 6th में पहला रेडिकल जो बनेगा उसके बाद वो क्या करेगा, वो करेगा रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, और उसके बाद वो 6 वाला आंसर देगा। रिंग एक्सपेंड हो जाएगी, हाँ रिंग एक्सपेंड हो जाएगी भाई। 7th और 8th में नो रिएक्शन, 7th 8th में नो रिएक्शन। 9th में मेरे भाई 2 आंसर आएंगे प्लस मिरर इमेज, और ये इमीडिएट होगा। यहाँ डिग्री तो 2 थी लेकिन कैटायन बहुत स्टेबल था। यहाँ डिग्री तो 2 थी बट कैटायन बहुत स्टेबल था। एंड सिमिलरली 10th में भी इमीडिएट आएगा, क्योंकि यहाँ बेंजाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैटायन है इसलिए। ओके, इसके आगे फिर से था कंप्लीट फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर था नो रिएक्शन। कंप्लीट फॉलोइंग करके रिएक्शन याद दिला देता हूं आपको। OH HMeET NaI, तो मैंने बताया भी था ये आपको, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। ओके, नाउ उसके आगे हमने सेकंड कर लिया था, थर्ड कर लिया था, फोर्थ कर लिया था। सेकंड का आंसर लिख देता हूँ, सेकंड का आंसर नहीं लिखा। ये था NaBrH2SO4 हमने लिया था, वो था NaBrH2SO4। तो SN1 है तो Br एक बार राइट में भी आएगा और Br एक बार लेफ्ट में भी आएगा, MEHET। ये सेकंड का है। थर्ड एंड फोर्थ हमने कर लिया था, ये हटा देता हूं मैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं। 5th, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 5th हमारे पास है OH और ये है HI। आपको याद है 1 डिग्री एल्कोहल SN2 कर रहा था, 1 डिग्री एल्कोहल SN2 कर रहा था। तो मेरे भाई HI के केस में फर्स्ट दे गेट्स प्रोटोनेटेड, क्लियर, और जो I माइनस है, I माइनस जो है वो इसे क्या करेगा, SN2 कर देगा। I माइनस जो है वो SN2 कर देगा। लाइक तो आपको क्या मिलेगा, यू वुड गेट
आयोडीन एंड आयोडीन। अब याद रखना, पूरी ऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूं, पूरी ऑर्गेनिक के लिए विसिनल आयोडाइड्स, विसिनल आयोडाइड्स ये काफी अनस्टेबल होते हैं एंड ध्यान से सुनना, हीट करने पर ये I2 छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा हीट नहीं करना पड़ता, रूम टेम्परेचर के आसपास की कहानी है, ये I2 छोड़ देता है। नाउ यू वुड गेट एथीन, आपको मिला एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन HI इज टेकन इन एक्सिस, HI एक्सिस में है, सो अगेन HI would get added CH3 CH2I, so this is your final answer, ethyl iodide। एंड अगर HI पूछा कितना लगा है HI, तो 2 HI यहाँ लगाए और 1 यहाँ लगाए, 3 HI खा के आखिरी में इसने ethyl iodide दिया है। लुक एट दिस, ethyl iodide दिया, क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये इवन और इंटरेस्टिंग है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में what is given to you is okay this। now think about कि अगर HI मैं लूं तो 3 HI लिया, 3 HI पर ये किनारे वाले OH2 प्लस दो स्ट्रॉन्ग माइनस I, बीच वाले को क्या करेंगे, कैटायन बनाने नहीं देंगे। दो स्ट्रॉन्ग माइनस I 1 डिग्री वाले, देखो यहां तो SN2 समझ में आ रहा है, यहां तो SN2 समझ में आ रहा है, बीच में भी SN2 होता है, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग माइनस I बीच में कैटायन बनाने नहीं देंगे। एंड बिलीव मी, I माइनस वुड अटैक टू सब्स्टिट्यूट दीज एंड यू वुड गेट व्हाट, यू वुड गेट I। भाई साहब यहाँ दो I का बवाल है, 3 लेकर बैठा है, तो इमीडिएटली ये एडजेसेंट के I2 रिलीज कर देगा। तो चाहे ऊपर वाले 2 लेने, ऊपर वाले ये देखो, ये एलाइल आयोडाइड, दिस इज योर एलाइल आयोडाइड। ओके, अब मेरे भाई ये एलाइल आयोडाइड जो है हमें पता है HI एक्सिस में है। ये क्वेश्चन हमने सीट डिस्कशन के दौरान किया था, तो इसमें बड़ा मजेदार था एलाइल आयोडाइड का। ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी, H+ लेगा, आपको याद हो I इन्वॉल्व होता था इसमें, मैंने बहुत बताया था आपको कि NCC बनता है, I+ NCC बनता है, ये देखिए, और इस पर I- वुड ओपन इट, I- इसे ओपन करेगा, इसे I- ओपन करेगा। हर एलाइलिक हेलो एल्कीन में अगर HI ऐड करोगे या HX ऐड करोगे तो इस टाइप का NCC बनेगा। मेरे भाई अगर तुम्हारा ये I- अटैक कर गया तो सिचुएशन तो वहीं की वहीं है। फिर एक विसिनल आयोडाइड आया, फिर एक विसिनल आयोडाइड आया, एंड ये विसिनल आयोडाइड फिर क्या करेगा बताओ, I2 छोड़ देगा। फिर क्या करेगा, फिर I2 छोड़ देगा, और अगर I2 छोड़ देगा तो इस बार तुम्हें मिलेगी प्रोपीन। क्या मिलेगा इस बार, बोलो, प्रोपीन। बट ऑल वी नो दैट HI इन एक्सेस, HI एक्सेस में है, तो मेरे भाई यू वुड गेट आंसर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, यू वुड गेट आंसर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सो यहाँ 5 HI लगे, पहले 3 लग गए, फिर I2 निकला, फिर एक HI लगा, फिर विसिनल आयोडाइड बन गया, फिर I2 निकला, फिर HI लगा। सो दिस इज अबाउट 6। नाउ 7th की अगर हम बात करते हैं, 7th, सो 7th आसान है। 7th मेरे ख्याल से यहां से चालू हो जाएगा। लुक एट दिस, इसे हटा देता हूं पहले। ओके, सो आराम से देखिएगा। 7th ये है, तो HI डालिएगा आप, तो पहले तो ये बन गया, क्लियर। एंड अगर आप देख पा रहे हैं तो ये चीज यही है, क्लियर। तो आगे चलते चलते यूं ही आंसर तो यही आना है। वी हैव HI एक्सेस, तो ये बन गया ना, OH पर पहले HI गया तो ये बन गया। नाउ डबल बॉन्ड पर ऐड होगा HI, तो ये बना हुआ है ना पूरा, ये पूरा है, सेम आंसर आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। एंड लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके,
सो लेट्स मूव, आगे चलते हैं, आगे चलते। PCl5 हमने कर लिया है, लुकास रीजेंट हमने कर लिया है। अब हमारे सामने एक रीजेंट SOCl2 है, थायोनिल क्लोराइड, हम उसे टारगेट करेंगे। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड को टारगेट करेंगे। मैं ये हटा रहा हूँ, कॉपी का होमवर्क है, ये हो चुका है, इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, आइए, ये इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्शन ऑफ ROH विद SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। क्लियर मेरे भाई? आपको मैं बताऊं, आपने एक कैरेक्टर का नाम सुना होगा, टार्जन, सुना है आपने? टार्जन, तो उसी की फैमिली से ये रिएक्शन है, डार्जन। इसे क्या बोलेंगे? डार्जन। हाँ, डार्जन रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो टार्जन की तरह चिल्लाना मत चालू करिएगा, इसमें पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NCERT में भी है, IT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एक्चुअली, पहले हम इस रिएक्शन की टाइप को समझते हैं। क्लियर? ROH पर SOCl2 अटैक कराते हैं। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। R एक Cl लेकर भागता है, RCl, H एक Cl लेकर भागता है, वही पुराना काम, वही हो गया। R एक Cl लेकर भागता है, और बचा हुआ SO2 निकल जाता है। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं S डबल बॉन्ड O, जैसे फॉस्फोरस में P डबल बॉन्ड O था, यहाँ S डबल बॉन्ड O। अब इस रिएक्शन में सबसे मजेदार चीज है SO2 और HCl का गैसियस होना, SO2 और HCl का गैसियस होना। तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। अभी तक आपने PCl3 से बनाया RCl, PCl5 से बनाया RCl, लुकास से बनाया, अल्कोहल पे आप PCl3 डालो RCl बनेगा, PCl5 डालो RCl बनेगा, लुकास डालो RCl बनेगा, एंड दिस इज डार्जन रिएक्शन। इन चारों रिएक्शन में अल्कोहल RCl बनाता है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि अगर आपको RCl बनाना है तो बेस्ट चॉइस होती है RCl बनाने के लिए डार्जन, बिकॉज इसकी जो साइड प्रोडक्ट्स हैं दे आर गैसियस प्रोडक्ट्स, एंड आपको पता है ऐसी रिएक्शन फास्ट मानी जाती हैं जिनमें गैसियस साइड प्रोडक्ट्स हों, तो हम इसे लिखना चालू कर सकते हैं। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद SOCl2 ROH gives RCl, alkyl halide, along with gaseous बायोप्रोडक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसियस बायोप्रोडक्ट्स का आना। ठीक है, इट्स एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स। सो नोट में भी हम ये बात लिख सकते हैं, खुलकर लिख सकते हैं कि बेस्ट मैथड टू कन्वर्ट ROH इनटू RCl, ये ROH को RCl में बनाने का बेस्ट मेथड है। ठीक है, वजह आपको पता है, ड्राइविंग फोर्स आपको पता है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? गैसियस SO2 एंड HCl। अब इस रिएक्शन में हम क्या नया सीखना चाहते हैं, क्या पता करना चाहते हैं, एंड दैट इज अगेन मैकेनिज्म। वी वांट टू नो कि जो RCl बनता है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। क्लियर? वेदर इट इज रिटेन्ड, वेदर इट इज इन्वर्टेड, ये हमें समझना है। सो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट विद ए एग्जांपल। ध्यान से देखेंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया है, सारे लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। ये कार्बन, क्लियर, ये है CH3, ये है R, सारे लोग देखना, ये है R, ये है H और ये है OH। So this R as a variable I am using in it। लास्ट में हम इसमें बहुत सारे केसेस समझेंगे। ये सेंटर कायरल मैंने बनाया है और इस पर मैंने डाल दिया आपका क्या है, SOCl2। क्लियर? आइए हम इस रिएक्शन को समझते हैं। आपको ये पता है, देखो OH की जगह Cl आएगा, देखो फाइनली OH की जगह क्या आया है, Cl आया, बट हमें यही पता करना है वो रिटेन्ड है या इन्वर्टेड है। तो आइए मैकेनिज्म से पता करेंगे। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मजेदार भी है मैकेनिज्म।
एंड ऑल वी नो दैट अल्कोहल जब होता है तो अल्कोहल कायरल, अल्कोहल लीविंग ग्रुप नहीं होता। सारे लोग ध्यान से देखना बोर्ड पर, अल्कोहल लीविंग ग्रुप नहीं होता। अब लीविंग ग्रुप नहीं होता तो भाई साहब आगे ये लीविंग ग्रुप बनेगा, इसका मतलब SOCl2 को ध्यान से देखिए, ये SOCl2 आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और अल्कोहल तो न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में ही पड़ा भाई साहब शुरुआत से, और सल्फर जो है ये इसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। आप देखिए PCl5 आया, इसने उससे इलेक्ट्रॉन दिया, PCl3 आया, अल्कोहल ने उससे इलेक्ट्रॉन दिया, HCl आया, H+ को इलेक्ट्रॉन दिया, SOCl2 आया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, एज यूजुअल जो होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, जब आप ये करेंगे तो इस ऊपर प्लस आ जाएगा, इस ऊपर माइनस आ जाएगा, ये डबल जो है सिंगल हो जाएगा और ऑक्सीजन सल्फर के बीच में बॉन्ड आ जाएगी। ये मिथाइल है कार्बन का, ये R है, ये H है, कायरल सेंटर पे कुछ हुआ नहीं है तो कायरल सेंटर वैसे का वैसा रहेगा। इस ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, ये सल्फर है, ये O- है, यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ 2 Cl है, तो मैंने ऐसा बना दिया। नाउ आप ये समझ सकते हैं बहुत आराम से कि O अपना प्लस हटाने के लिए H को हटाएगा, O अपना प्लस हटाने के लिए H को हटाएगा, और ये O- किसी भी Cl को लात मार सकता है, किसी भी Cl को लात मार सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। तो बनने वाली चीज को ध्यान से देखें, बनने वाली चीज को ध्यान से देखें। आपका बना है मिथाइल, इस कार्बन पे मिथाइल, दिस इज योर R, दिस इज योर H, दिस इज योर ऑक्सीजन एंड दिस इज सल्फर। ये डबल बॉन्ड वापस हो जाएगा, जब किसी एक को लात पड़ेगी तो S डबल बॉन्ड हो जाएगा। नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि सल्फर ने अगर डैश वाले Cl को लात मारी, अगर डैश वाले Cl को लात मारी तो ये आएगा प्लस, यहीं पर मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मिथाइल R H O S डबल बॉन्ड हो। मैंने कहा था इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो वेज वाले को भी लात मार सकता है, और वेज वाले को लात मारेगा तो ये आएगा। मेरे भाई अब आप जरा ध्यान से देखें, ये जो है इसमें लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, बन चुका है लिविंग ग्रुप। और मजेदार चीज जो शायद आपकी निगाहें नहीं देख पा रही हैं, ये एक डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है, डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है, ये डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है भाई साहब। देखो पहले देखो कैसे पता चला डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है। लुक एट दिस सेंटर इज कायरल, ये दोनों में कायरल है और ये फिक्स है, ये कायरल है और फिक्स है। वेयर एज यू कैन ऑब्जर्व कि सल्फर भी कायरल हो गया, सल्फर भी कायरल हो गया, बट उसका सल्फर जो कायरल उस पर एक लोन पेयर है भाई, अगर आप देख पा रहे हैं उस पर एक लोन पेयर है, तो सल्फर भी कायरल हो गया और उसका कन्फिग्रेशन अलग अलग है, क्योंकि उसने कौन सा Cl सेलेक्ट किया है उस पर कन्फिग्रेशन वेरी कर रहा है। सो इट्स अ डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर। इंटरमीडिएट जो है वो उसका डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है, ये कन्फिग्रेशन सेम है बट ये अलग अलग है, तो इट्स अ डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर। सोचो अगर तुम्हारा अल्कोहल में कायरल सेंटर होता ही नहीं, इफ योर अल्कोहल वाज नॉट कायरल, अगर आपका अल्कोहल कायरल होता ही नहीं तो ये सेंटर कायरल होते ही नहीं, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते, तो फिर ये एनेंशियोमेरिक मिक्सचर होता। अरे मान लो तुम RbH है, मान लो Rb हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो दिस सेंटर इज सेम इन दैट केस, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, तो उस समय हम इसे क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, एनेंशियोमेरिक मिक्सचर, बिकॉज दे वुड बी एनेंशियोमर्स। अब देखिए अब यहाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो समझने होंगे आपको, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। और वो ये है कि ये जो चीज तुमने बनाई है ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, और यहाँ आपने देखा इसने H छोड़ा, इसने Cl छोड़ा। देखिए आप जरा, इसने H छोड़ा, इसने Cl छोड़ा, तो लॉजिकली यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया HCl, HCl निकल गया, ठीक है, ये आ गया था, ये लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब सुनना, ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, इंतजार है तो किसी न्यूक्लियोफाइल का जो आए लिविंग ग्रुप को हटाए और यहां लग जाए। बट अब सिचुएशन को समझने की जरूरत है। HCl जो निकला हुआ है ये गैसियस है, HCl गैसियस है, तो इन गैस फेज
HCl डिसोसिएट नहीं हो सकता H प्लस और Cl माइनस में, आपको पता है there must be a polar solvent. Okay, so this HCl is not going to dissociate it. अब आप कहोगे आवश्यकता क्या है? Where is nucleophile in your system? You don't have any nucleophile in your system and this HCl is not going to be dissociated so that Cl माइनस आपको मिल जाए. तो HCl भी आपका टूट नहीं रहा है. अब गंभीर समस्या है, अब गंभीर समस्या है. आओ बच्चों तुम्हें बताएं मेरे भाई. Now this case can be handled. सारे लोग देखें इस केस को आप कैसे हैंडल करेंगे. सारे लोग देखिए, इसे हम 2 तरीके से 3 तरीके से हैंडल कर सकते हैं. पहली बात यहां देखेंगे, सारे लोग यहां देखेंगे. मेरे भाई सब कुछ सही हो चुका है, लिविंग ग्रुप बन चुका है, बट न्यूक्लियोफाइल नहीं है. न्यूक्लियोफाइल नहीं है मेरे भाई, इसलिए सिचुएशन देखो क्या होगी. लुक एट मेरे भाई, अब वक्त आ चुका है कि इसी को कुछ डिसीजन लेने. देखिएगा मैं इसे कैसे बना रहा हूं, सारे लोग देखिएगा. ये कार्बन है, ये मिथाइल है, ठीक है, ऊपर वाला, और ये आपका क्या है, ये R है, ये क्या है, H है. सारे लोग देखना. एंड लुक एट दिस, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये क्लोरीन है, ये डबल बॉन्ड O है. सिंगल बॉन्ड के लिए हम तो रोटेट कर सकता है, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं. अब देखिए सिचुएशन को टैकल करने के लिए इन सारे एटम्स ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बोला गया भाई देखो लिविंग ग्रुप तो उपलब्ध है लेकिन न्यूक्लियोफाइल कोई है नहीं. तो यहां पर देखिए लिविंग ग्रुप, लिविंग टेंडेंसी किसके पास है, सारे देखना. लिविंग टेंडेंसी इसके पास थी, O पर पार्शियल माइनस, कार्बन पर पार्शियल प्लस. ऐसे ही तो ये लीव करना चाह रहा होगा. और लिविंग ग्रुप है बट न्यूक्लियोफाइल नहीं. तो जो Cl है वो कहता डोंट वरी, मैं ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करूंगा, यानी कि इंटरनल सिस्टम से ही कोई न्यूक्लियोफाइल होने का दावा पेश कर रहा है. आओ ये जो Cl है ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, देखते रहना. अब बताइए सल्फर पर प्लस आ गया और ऑक्सीजन पर कैसा आ गया, माइनस. देखते रहना. ये सल्फर पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस. तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगी या नहीं, बोलो बनने लगेगी या नहीं. और इधर Cl का जो पार्शियल माइनस है वो सेंटर के प्लस से इंट्रैक्टेड रहेगा या नहीं. आप देख सकते हैं रिएक्शन में 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जैसा कुछ दिख रहा है. 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जैसा कुछ दिख रहा है. ये कार्बन ऑक्सीजन ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक टूट रहा है, ब्रेक, ये बॉन्ड बन रहा है फॉर्म, ब्रेक फॉर्म. तो आप देख रहे हैं ये इंटरनल ही कुछ साइड्स लिविंग ग्रुप वाला लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है. इंटरनल एक एटम है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगता है. मेरे भाई आप अगर देख पा रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रही थी और ये ब्रेक हो रही थी. SO2 बाहर निकल रहा है, SO2 बाहर निकल रहा है. और यहां पर आप साफ साफ देखेंगे तो आपको मजा आएगा कि ये मिथाइल है, ये R है, ये H है, एंड दैट Cl इज नॉट फ्री फ्रॉम दिस साइट. ये इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में रहेगा. दैट्स वाई उसे मजबूरी में उसी तरफ से जुड़ना पड़ेगा. ध्यान से देखो, उसे मजबूरी में उसी तरफ से जुड़ना पड़ेगा. ध्यान से देख लो. एंड इस रिएक्शन को शायद तुम पहचाने नहीं, इस रिएक्शन को शायद आपने पहचाना नहीं. यहां SO2 निकला, वो तो निकलने दो. ये रिएक्शन है SNI, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एंड दिस इज कंप्लीटली रिटेन्ड, 100% रिटेन्ड. जिधर लिविंग ग्रुप था उसी तरफ Cl 100% लाने का ये पहला तरीका आपको मिला है. इधर OH था उसी तरफ Cl लाने का ये पहला तरीका है. ये एडिशन एलिमिनेशन ये तो कोई दिक्कत नहीं है. लिविंग ग्रुप बन गया. लिविंग ग्रुप बनने के बाद
सिस्टम में आपके पास कोई लिविंग न्यूक्लियोफाइल था नहीं, तो इसने इंटरनली ही अटैक करने की कोशिश की। अब सोचो ये Cl इससे जुड़ा हुआ है, Cl इस पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो Cl यहां से फ्री होके बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता। ये इसके इन्फ्लुएंस में इसलिए अच्छी बुक्स लिखती हैं कि SO2 निकलने के बाद भी एक स्ट्रांगली इंटीमेटेड आयन पेयर होता है एंड रिटेन्ड आंसर आता है, वो Cl उस केटायन की उस साइड को के इन्फ्लुएंस में हमेशा रहता है। एंड यू कैन से इवन दैट Cl माइनस वाज नेवर फ्री ड्यूरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ 4 MCTS। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीटेड, क्वेश्चन कंप्लीटेड। ओके, आइए आइए आइए, आपको कुछ पता है मेरे भाई, आपको ROH प्लस SOCl2 दरअसल 3 डिफरेंट रिएक्शंस मिल सकती हैं। ROH प्लस SOCl2 की 3 डिफरेंट रिएक्शंस मिल सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो यही वाली सिंपल लिखाओ ROH प्लस SOCl2, तो क्या करना है, ऐसे जाके वो बना देना रिटेन्ड। लेकिन अगला केस जो है उसमें एरो के ऊपर कुछ हो सकता है। एरो के ऊपर क्या हो सकता है? कोई वीक बेस हो सकता है। क्या हो सकता है? वीक बेस। तो सेकंड केस में जो ले रहा हूं वो वीक बेस का ही ले रहा हूं। ध्यान से देखें, यहां पर जो मैं ले रहा हूं वो है इन केस ऑफ वीक बेस लाइक पिरिडीन। मैं आप सबको बता दूं ये पिरिडीन है, ठीक है। पिरिडीन वीक बेस हमने अगर लिया है तो क्या होगा मेरे भाई? इट्स वेरी वेरी इजी। पिरिडीन जो है ये बेसिक होता है और ये सिस्टम के एसिडिक सेगमेंट को कंज्यूम कर लेगा और पिरिडीनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? पिरिडीनियम क्लोराइड। एंड नाउ यू वुड हैव Cl माइनस, बिकॉज ये आयनिक नेचर रखेगा एंड दिस Cl माइनस कैन अटैक फ्रॉम बैक, और ये हट जाएगा। सेम हेयर अटैक और ये हट जाएगा। आप देख सकते हैं इस समय Cl माइनस का बैक अटैक होगा, रिएक्शन होगी क्या? रिएक्शन होगी SN2 और आपको जो आंसर मिलेगा बाय अटैक ऑफ Cl माइनस, वो सारे लोग देख लो भाई साहब, ये R और ये H, एंड दिस इज योर इन्वर्टेड आंसर, इन्वर्टेड। तो अगर एरो पर कभी वीक बेस लिखा हुआ आ गया तो उस केस में, ये सेकंड केस है, यहां से चला है, ये ऊपर हो तो इसे कनेक्ट मत करो, तो मेरे भाई इन्वर्टेड आएगा आपका। Cl माइनस हो गया, Cl माइनस एक तो अब तो ये न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं आपसे यही एक प्रश्न पूछूं, बताओ ऊपर वाली रिएक्शन फास्ट है या नीचे वाली, तो आपका आंसर आना चाहिए नीचे वाली, क्योंकि ऊपर वाली रिएक्शन में तो भाई साहब कोई न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं। उन्होंने आपस में, देखो उनकी मजबूरी, देखो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ गया। आप कहोगे ऐसी क्या जरूरत थी, नो रिएक्शन हो जाता। मेरे भाई ड्राइविंग फोर्स SO2 और HCl गैस था, दैट्स व्हाई 4 की भी रिंग बनकर रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में बनकर रिएक्शन आगे गई। एंड इट वाज द सेकंड केस। थर्ड केस के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो आप ऐसे ही एरो बना लेना त्रिशूल टाइप का, सुंदर सा, उसी पर करना। बट मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ये वाला एरिया हटा देता हूं, ठीक है, इस वाले एरिया को हटा के यहां करता हूं थर्ड केस। थर्ड केस बड़ा मजेदार है। इसका जो थर्ड केस है एरो का, वो मैं यहां ले आ रहा हूं, नीचे वाला जो एरो है वो यहां आ गया, ठीक है। आप देखना अच्छा लगेगा। अगर आपका एल्कोहल, देखिए ये जो एल्कोहल है ये कुछ खास कैटेगरी का हो, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये तीसरा केस है। इन केस ऑफ एलाइलिक एल्कोहल, इन केस ऑफ एलाइलिक एल्कोहल, अगर आपका एल्कोहल एलाइलिक हुआ और वो SOCl2 से रिएक्शन करने आया तो क्या होगा, ये देखते हैं। तो पहले एलाइलिक एल्कोहल बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो एलाइलिक एल्कोहल अगर है हमारे पास, तो पहले मैं एलाइलिक मान लेता हूं इसे, ठीक। ये क्या है? CH3, और ये क्या है? H, और ये क्या है आपका, ये तो बना हुआ है ना, OS डबल बॉन्ड Cl। सारे लोग देखिएगा, मैंने इसीलिए शुरुआत से एक R कैरी किया है, R। अब मैं इस R को कुछ ऐसा मानूंगा कि एल्कोहल क्या हो जाएगा?
एलाइलिक हो जाएगा। जैसे मैंने R को ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, सारे लोग देखिए, R को मैंने ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, नॉट फाइंड इट, ये एलाइलिक कार्बन हो गया, और एलाइलिक कार्बन का अल्कोहल पर ये लीविंग ग्रुप बनाकर तुम बैठे हो। देख लो सारे देख लो। अगर अल्कोहल एलाइलिक होता, इफ इन केस ऑफ एलाइलिक अल्कोहल, आप यहां तक आते, यहां तक, और यहां R आपका अगर मैं ये रख दूं, देखो एलाइलिक अल्कोहल हो गया, तो मैंने R को पुट किया है विनाइल, जिससे अल्कोहल हो गया एलाइल, एलाइलिक अल्कोहल। डू यू नो एलाइलिक एंड विनाइलिक? ठीक है, एलाइलिक क्या होता है फिर से बता रहा हूं, इस कार्बन पर कुछ लगा है तो एलाइलिक है, जैसे OH लग गया तो एलाइलिक अल्कोहल, Cl लग गया एलाइलिक क्लोराइड। क्लियर? सो देखो ये वाला सेगमेंट तो ये आ गया, और ये वाला कार्बन ये इस पर हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। ठीक है, तो मेरे भाई एलाइलिक अल्कोहल के केस में क्या होता सुनो। अगर अल्कोहल एलाइलिक है और कोई और चीज बाहर से है नहीं, तो समस्या वही है। क्या है समस्या? वी डोंट हैव एनी न्यूक्लियोफाइल, और अगर न्यूक्लियोफाइल नहीं है तो ये फिर से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगा। आइए इस इमरजेंसी मीटिंग के बारे में आपको बताते हैं। ये इमरजेंसी मीटिंग है, सारे लोग देखिएगा, इमरजेंसी मीटिंग। ठीक है, देखना चाहते हैं इस इमरजेंसी मीटिंग को? ओके, देखिए इस इमरजेंसी मीटिंग में ऊपर क्या है, CH3 देखिएगा जरा, और डैश में क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, वेज में क्या है, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रखो। और देखिए जरा O, देखते रहना, और क्या है भाई साहब, S, और क्या है O, और क्या है Cl। अब आप कहोगे ये आपकी जैसे मर्जी आ रही है वैसे लिख रहे हो, खुद समझना, अभी तुम्हें भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ही लिखना चाहिए था। अब आप बताओ जरा, लीविंग ग्रुप की तरह कौन बिहेव कर रहा? ये यहां माइनस, यहां प्लस, और इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करता है? जैसे वहां क्या था, Cl, यहां प्लस, यहां माइनस। नाउ लुक एट डिफरेंस क्या आया। ये Cl इस कार्बन से इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि यहां किया था, 4 MCTS, पूरी कहानी सेम, लेकिन इस समय अल्कोहल है एलाइलिक, सो ये पार्शियल प्लस रिजोनेंस करके यहां भी शो हो सकता है। समझना, ये पार्शियल प्लस यहां भी शो हो सकता है रिजोनेंस करके, देख ले। तो मेरे भाई ये Cl उससे जुड़ने की जगह ये Cl इससे भी जुड़ सकता है, ये पार्शियल प्लस, ये पार्शियल, और आपको 6 MCTS मिल सकती है, आपको 6 MCTS मिल सकती है, जिसमें अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा था, ब्रेक फॉर्म, ये वाली बॉन्ड ब्रेक, ये वाली बॉन्ड फॉर्म, BF ब्रेक फॉर्म। भाई लीविंग ग्रुप है ना, तो ये तो निकलेगा यहां से, ये 6 MCTS है। और अगर आप 6 MCTS को ध्यान से देखें तो ये ब्रेक SO2 बाहर हो गया, यहां पे SO2 बाहर हो गया भाई। ठीक है, SO2 बाहर है, प्लस यहां से चलो कंपाउंड लिखना चलो, क्या है, CH3, ये कार्बन, उस पर एक H है। पहले यहां क्या था, पहले सिंगल बॉन्ड थी, और अभी क्या फॉर्म एक और हो गई है, तो डबल बॉन्ड हो गया, ये आया CH। इधर पहले डबल था, अभी सिंगल है, क्या है ये, CH2, और इस पर क्या लग गया, Cl, इस पर क्या लग गया, Cl। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत ध्यान से देखिए। और यहां आपने क्या किया है, जहां लीविंग ग्रुप है वहां न्यूक्लियोफाइल नहीं लगाया, जहां लीविंग ग्रुप है वहां न्यूक्लियोफाइल नहीं लगाया। न्यूक्लियोफाइल कहां लगाया, एलाइलिक पोजीशन पर। क्या तुम्हें याद है, इसी को हम डैश मैकेनिज्म बोलते थे, जैसे SN1 डैश, SN2 डैश, कि एलाइलिक पोजीशन पर अगर न्यूक्लियोफाइल लगेगा तो मेरे भाई दिस मैकेनिज्म इज नथिंग, इट्स SNI डैश मैकेनिज्म। इसमें डबल बॉन्ड रीअरेंज कर गया और Cl लगा है गामा पर। अच्छा, अगर इन तीनों मैकेनिज्म में मैं पूछूं सबसे फास्ट कौन है, तो ऑब्वियसली
पिरिडीन वीक बेस वाली। उसके बाद SNI डैश, क्योंकि 6 MCTS लो एनर्जी पर जो आसानी से बनेगा। देन 4 MCTS, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 6 MCTS रिलेटिवली इजी तरीके से आसानी से बन जाएगा। देन 4 MCTS। तो एक्चुअली इट्स अ 3 रिएक्शंस। आउट ऑफ दोज 3 रिएक्शंस सबका इतना पार्ट कॉमन है, यहाँ तक का पार्ट कॉमन है। फिर 4 MCTS बन जाए एक केस। दूसरा वीक बेस अगर है एरो के ऊपर लिखा हुआ तो ये वाला हो जाए। तीसरा अगर अल्कोहल स्टार्टिंग से ही एलाइलिक है तो 6 MCTS एंड इट इज SNI डैश। सो लेट्स मेंशन इट, इसे लिखते हैं, इस चीज को नोट में लिखते हैं, ठीक है? इस चीज को नोट में लिख लेते हैं। ये अंतिम हिस्सा है सबका, पहला, दूसरा और ये तीसरा। आइए मैं नोट में बातें लिखता हूं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, ROH एंड SOCl2 इज SNI, सही बात है, एंड retained product is obtained, retained product is obtained, I think it's clear. Second point, in case of allylic alcohol mechanism is SNI dash. Third point, क्या कहते हैं? In presence of weak base like pyridine, और भी हो सकते हैं, अमीन्स ही होते हैं बेसिकली, ठीक है ना? मैकेनियम इज SN2. So these 3 possibilities are there. Let's start with few examples, okay? कुछ examples मैं देता हूँ आपको, like CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। अब मैं अगर SOCl2 देता हूँ, listen carefully, and this carbon is 14, तो ये थर्ड केस है। In presence of, second case, in case of allylic alcohol, mechanism is SNI dash. Look at this. It's a allylic, double bond and allylic. So Cl would appear at this point because mechanism is SNI dash. Double bond would rearrange. तो आंसर होगा आपका ये, सारे लोग देखिए, ये आंसर होगा, मेजर आंसर ये होगा, मेजर 6 MCTS से आया। यहाँ लिविंग ग्रुप बनेगा और इस तरीके से, याद है वो मैकेनिज्म तो पूरी की है अपन। सो ये सेकंड पॉइंट के लिए मैंने लिखा है। सेकंड पॉइंट ऐसा आ जाए, मान लो कि MEHETOH प्लस SOCl2 एंड वंस इट इज रिटन देयर pyridine, तो यहाँ पर तो SNI होगा तो Cl इसी तरफ लगेगा, और यहाँ SN2 होगा तो Cl बैक साइड लगेगा। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। ये 14 है, ये Cl है, इसका करो चलो। SOCl2 अकेला SOCl2 है तो SNI हो गया, और SNI हो गया तो Cl उसी तरफ आ जाएगा, MEHET, एंड नीचे वाला क्लियरली SN2 है तो ये Cl, ये Me, ये H, ये Et, ये दोनों एनेंसियोमर्स हैं, परछाई हैं एक दूसरे। सो दिस इज ऑल अबाउट SOCl2, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अल्कोहल प्लस SOCl2 खाली दिया जाए, सिंपल अल्कोहल हो, ठीक है, तो SNI, pyridine के साथ है तो SN2, और एलाइलिक अल्कोहल है तो क्या कराएंगे? SNI डैश। ओके, सो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जो आप घर से करके लाएंगे, बाकी मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चंस ले ले, आसान है, लाइक थर्ड, ये है OH, ये मिथाइल। लुक, आप रख सकते हैं PCl3, आप रख सकते हैं PCl5, आप रख सकते हैं SOCl2 pyridine, आप रख सकते हैं SOCl2, आप रख सकते हैं HCl ZnCl2,
आप देखो जरा, पहली तीनों SN2 हैं, SN2 SN2 SN2, इन्वर्जन, इन्वर्टेड इन्वर्टेड इन्वर्टेड, दिस इज रिटेन्ड, ऐसा नहीं होगा ना। एंड व्हाट इज लास्ट, SN1 SN1, तो उसमें रिटेन्ड प्लस इन्वर्टेड दोनों आएगा। तो ये करना भाई साहब सिंपल है, सबके लिए इतने पार्ट करना है। फिनाइल है PH, क्लियर, ये भी करना है इसके लिए, मतलब इन सब के लिए इतने पार्ट करने। ये हो गया, ये हो गया, दैट्स इट। क्या नया इसमें दे, सारे पार्ट करिएगा, जितने दिए हुए सारे पार्ट कर लेना। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिएक्शन है, वो भी मैं आपको दे रहा हूं। जैसे एसिड पर अगर मुझे RCOCl बनाना है तो यू कैन यूज PCl5, क्लियर, या हटाओ सीधा सीधा PCl5 तो मैं करा ही चुका हूँ। SOCl2, आप बहुत कॉमन रिएक्शन है, बहुत बार मिलेगी तुम्हें, और आप देखेंगे ये भी RCOCl बना देगा, RCOCl बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एसिड को RCOCl आराम से बना देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डार्जम रिएक्शन। ठीक है, देख लें इसे जल्दी से आप। ओके, होमवर्क में क्या क्या था, मैंने सीट के लिए बोला था, तो सीट में क्वेश्चन कहां तक डिस्कस हुए हैं, याद है किसी को? किया है, होमवर्क किया है? नहीं तो मैं डिस्कस कराऊं और एक्सरसाइज 1 तो हो चुकी है, एक्सरसाइज 1 तो हो चुकी है बेटा, हाँ हाँ हो गई है, मैं नहीं कराया क्लास में। अगर एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक हुआ है, कोई आइडिया देगा? एक्सरसाइज 2 में कहाँ तक हुआ है? एक्सरसाइज 2 में मुझे 10 तक याद आ रहा है, चलिए उसके आगे कर लेते हैं। 10 तक मुझे याद आ रहा है कि वहाँ तक है, ठीक है, आगे कर लेते हैं। टेंथ कर लिया है हमने, 11th से चालू करते हैं, हटा रहा हूं मैं ये सब। ठीक है, 11th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल सीट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन रिएक्शन 11th के लिए होमवर्क है ये सीट का। 11th क्वेश्चन इज वेरी इजी, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है ये, क्लियर, इस पे डाला है H+, तो मेरे भाई ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, हमें पता है हम वहाँ प्रोटोनेट कराएंगे जहाँ पर केटायन बहुत अच्छा बने, क्लियर। तो वाटर निकलेगा, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपको ये मिलेगा, और ये H+ छोड़ देगा, ये H+ छोड़ देगा। तो आप बहुत आराम से देख सकते हैं इस केटायन पर ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, प्लस बनेगा। तो अब आप देख लीजिए ये आंसर है आपका, ढूंढ लो ढूंढ लो ढूंढ लो, कायरल सेंटर है,
सारे ऑप्शन सब आप चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो कैन बी फॉर्म्ड मेरे ख्याल से सारे ही बन सकते हैं, देख लेते हैं एक बार क्या यहाँ पर बवाल है भाई साहब। ये क्वेश्चन है 12, ये इधर OH, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो आप बताओ सबसे पहले H+ डालोगे, H+ डालोगे तो बॉन्ड तो ऐसे ही घूमेगी। आप कुछ भी देखो, पॉसिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी भी इलीगल चीज को पॉसिबिलिटी बना दो, इलीगल चीज को पॉसिबिलिटी नहीं बना सकते। नाउ देखो ये ऑप्शन सीधा टैग कर सकता है एक, तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा। लुक एट डी मिलेगा, मिलेगा। अब अच्छा ये भी हो सकता है कि मिथाइल रीअरेंज कर जाए, और जब मिथाइल रीअरेंज करेगा तो आपको जो कैटायन मिलेगा, देखो देखो मगर बोर्ड पर देखो, ये मिलेगा। पूछा कैन बी फॉर्म्ड, तो इस प्लस पे अगर वाटर अटैक कर जाए तो बॉम्बे मिल जाएगा। सही बात है, देख लो देख लो। ये अगर एलिमिनेशन करे तो आगरा मिल जाएगा। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना तो आपको कभी नहीं मिलेगा। सर केवल खड़े हो जाओ, चाइना में तो कार्बन ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आंसर इज वेरी क्लियर। तो ए सी छोड़ के सारे आंसर आ रहे हैं। 13th में कुछ भी नया नहीं है, 13th में कुछ भी नया नहीं है। आई होप आपने ये प्लस बनाया, ये कैटायन यहाँ आया, रिंग को एक्सपेंड किया, और जब रिंग को एक्सपेंड कर लिया आपने तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा बताइए, कैटायन मिल जाएगा, डबल डबल प्लस इस तरीके का। एल्कीन बना दो, एल्कीन, बेंजीन आ जाएगा दोस्त, बेंजीन आ जाएगा एक, ये H हटा दो यहाँ से, डबल एल्कीन बनाओगे ना तो फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा, बेंजीन। आंसर कौन सा है, बॉम्बे। बॉम्बे में दिख रहा है एक बेंजीन है, बॉम्बे में दिख रहा होगा एक बेंजीन है, ठीक है, हटा रहा हूं। ओके 14th बहुत आसान है। 14th में मिसप्रिंट है क्या, 14th में शायद मिसप्रिंट है, मेरे पास जो है उसमें तो मिसप्रिंट दिख रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा है, मेजर प्रोडक्ट क्यू ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, वी डोंट हैव एनी रिएक्शन एक्चुअली, हमारे पास कोई रिएक्शन है नहीं। सो आई कैन मेक ए गेस कि क्या होगा, यहाँ मैग्नीशियम मरकरी होगा और उसके बाद होगा आपका H+ डेल्टा। तो प्लीज़ ये कर लेना, मैग्नीशियम मरकरी से क्या होगा, पिनाकोल फॉर्मेशन होगा, हाँ, और H+ डेल्टा से पिनाकोल टू पिनाकोलोन होगा। मैं बता देता हूँ, पहले मैग्नीशियम मरकरी से ये बन जाएगा OH और फिर H+ डेल्टा से पिनाकोल टू पिनाकोलोन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला केस होगा, ये फाइनल आंसर होगा। देख लेना और आराम से हो जाएगा। 15th यार थोड़ा सा ध्यान देने वाली, साइक्लोप्रोपेन, आपको याद होगा जबरदस्त एंगल स्ट्रेन होता है इसमें, जबरदस्त एंगल स्ट्रेन होता है, और जबरदस्त एंगल स्ट्रेन होने की वजह से इसकी बॉन्ड दिखती सिग्मा जैसे है, बट ये पाई बॉन्ड से भी ज़्यादा वीक है। वास्तविकता में ये बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा वीक है। तो बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही है कि ये ब्रोमीन का कलर डिक्लराइज करता है। इसकी जो सिग्मा जैसी दिखने वाली बॉन्ड है वो पाई से भी वीक होती है। तो ये साइक्लोप्रोपेन डिक्लराइजेस ब्रोमीन वाटर, राइट आंसर। बी, ये तो बाकी ऑप्शंस तो सही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, ये आपके जनरल कॉपी के पॉइंट्स हैं। 16th विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोकार्बन एज ए मेजर प्रोडक्ट। फर्स्ट वुड्ज रिएक्शन है, सारे देखें। सेकंड कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है। थर्ड वाला अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जिंक डस्ट करके फ्रैंकलिन रिएक्शन, तो Cl हटेगा, डबल आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन तो आ रहा है ना, एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन होता है। फोर्थ वाले में क्या आएगा, फोर्थ वाले में आएगा एल्कोहल, तो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। फिफ्थ वाले में भी नहीं आएगा, उसमें 2 Br आएंगे, और लास्ट वाले में हाइड्रोकार्बन आएगा। लास्ट वाली रिएक्शन को पहचान लेना, ये है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हमने जो पढ़ा हुआ है ये वो है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। नाउ लुक एट 17th क्वेश्चन जो है ये वुड्ज रिएक्शन है।
ये क्या है, वुड्स रिएक्शन। इसमें एक Cl है और एक Cl है और ये डबल है। तो बताओ क्या होता था, Cl हटाओ डॉट, Cl हटाओ डॉट। अब ये डॉट डॉट जोड़ेंगे तो 4 की रिंग आएगी, लेकिन ये डॉट रेजोनेंस करके यहां जा सकता है। जोड़ दो भाई, जोड़ दोगे तो 2 6 की रिंग दिखेंगी, शायद यहीं पर आएगा है? ना 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 ना, इधर आएगा, ये ऐसे। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया 17th का। अब देख लो भैया, इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इवन नंबर ऑफ। 18th तो बहुत इजी है, ये हमने किया हुआ है, ये है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। 18th है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो PH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हमने ये सीखा था कि जो स्टेबल रेडिकल होता है वो टर्मिनल पर लगता है, स्टेबल रेडिकल टर्मिनल पर लगता है। जैसे HBr तो किनारे पर आ रहा था, Br रेडिकल वो स्टेबल, तो Br CCl3 में CCl3 स्टेबल था, Br CCl3। पर ऑक्साइड ने ही बताया कि एंटी मार्कोनिकॉफ है, PH CH, तो इसमें स्टेबल कौन था, CCl3। तो Br लग गया बीच में और CCl3 यहाँ, और ये सेंटर कायरल है, तो रेसमिक। 2 आंसर आएंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, पीएच के बगल वाले कार्बन पे Br, ये A और C में है, तो A और C कर दो, A और C कर दो, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2B पर आते हैं। एक्सरसाइज 2B जो है उसका फर्स्ट स्टेटमेंट है HBr shows एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑन प्रोपीन बट नॉट HCl। सही बात है, ये रिलेटिव टर्म है। अब आप देखिए कई बच्चे कहते हैं यहाँ परऑक्साइड मेंशन नहीं है, बट ये बात तो फैक्ट है ना कि मैं ये लाइन तो मैं आपसे पूछूं कि HCl, HBr, HF और HI में केवल HBr एंटी मार्कोनिकॉफ करता है, तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन है कि बाकी कंडीशंस अप्रोप्रिएट हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही है। एंड एसिड स्ट्रांग हो सकता है, सही बात है, बट इसका कोई रोल नहीं था, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ का रोल था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का रोल था, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट में कर देता हूँ, एक पार्ट, उससे आपको ये पता चल जाएगा कैसे करना है। जैसे मैंने A लिया है और A है आपका CH Cl2 और है CH2 और है CH3। कह रहा फर्दर क्लोरीनेशन करो, तो मेरे भाई ये तीनों H अलग अलग है। अगर मैं फर्दर क्लोरीनेशन करता हूँ तो एक बार Cl यहाँ लगेगा, एक बार यहाँ लगेगा, CH Cl2 CH Cl CH3, और एक बार करूँगा तो लास्ट में लगेगा, तो होगा CH Cl2 CH2 CH2 Cl। कितने बने हैं अब ये सब गिनना है, तो देखो एक सेंटर कायरल है, तो 4 बने हैं, वो सब देखना पड़ेगा, वो मैच कराना है। 4 में कितने एक्टिव हैं, यही 2 एक्टिव हैं, बाकी इनएक्टिव हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। थर्ड डायरेक्ट मैच कराना है नाम से। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने पहले ही पढ़ा था, मैकेनिज्म और कार्बोकेटायन फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ से हमें देखना है कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं, कितनी बार रिअरेंजमेंट होगा, ठीक है। फिफ्थ आसान क्वेश्चन है, RCl से Li करके वो क्या बना रहे हैं, बोलो, वुड्स कराया, आखिरी में वुड्स कराया, उस कंपाउंड को बीचों बीच से तोड़ देना, उस कंपाउंड को बीचों बीच से तोड़ देना, क्योंकि आपको पता है वुड्स का प्रोडक्ट क्या था, RR। यू आर स्टार्टिंग विद RX एंड योर आंसर वाज RR, सो बीच से ब्रेक कर देना, तो आपको वो R मिल जाएगा जिस पे आपको हैलोजन लगाना है। हाँ देखो 7th क्वेश्चन, देखो 7th, हमने एंटी मार्कोनिकॉफ में नोट में लिखा था कि HBr के दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक थे, जबकि HCl और HI के केस में HI का विकेट पहले गिरता था और फिर HCl यानी पहले गिरता था, मतलब HI का फर्स्ट प्रोपेगेशन स्टेप एंडोथर्मिक था। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 एनर्जी के साथ है, एनर्जी वैल्यूज के साथ, ये सही वैल्यूज हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा आपको यही बताना है भैया HBr के दोनों प्रोपेगेशन स्टेप एक्सोथर्मिक है, तो बहुत आसान है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। एंड 6th क्वेश्चन जो है वो फिर से आपका आ गया है क्या, वुड्स रिएक्शन ही, ईथर सोडियम मेटल और ईथर के साथ, तो बहुत आसान क्वेश्चन कर लें, नथिंग न्यू विद। 8th क्वेश्चन की हमने भरमार करी थी कि 4 पार्ट निकालने थे कि टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोनेटेड प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आइसोहेक्सेन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, आइसोहेक्सेन बना लीजिएगा, उसमें 5 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स होंगे, सब पे Cl लगाइएगा। 9th
मार्कोनिकॉफ एडिशन, इसमें सी वाला ध्यान से देखना, वो एंटी मार्कोनिकॉफ है। 9th का जो सी है वो एंटी मार्कोनिकॉफ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जेई मेंस एक्सरसाइज, एडवांस एक्सरसाइज ये पूरा खत्म कर लो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है। अब आपको एक सीट और अपलोडेड मिलेगी, तो पहले उसका आपका होमवर्क हो गया कि ये तो पूरा करना है, आपको ये पूरा करना है और उसकी एक्सरसाइज के 1 to 30 क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये सीट कंप्लीट कर ले, जेई एक्सरसाइज भी कर ले, और अगली जो सीट आएगी अपलोड से आपको उसमें अपलोड कर दी जाएगी, उसके 1 से 30 क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। तो अच्छे चैप्टर्स चल रहे हैं, मैकेनिज्म बढ़िया बढ़िया है, रिएक्शंस हैं, तो इस पर ध्यान दिए रहें, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, चलिए।